Good morning to all of you students. Today we are here with a chapter reproduction in organisms. इनसे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने कई सारी लैब प्रोसेस पढ़ी। वो सारी लैब प्रोसेस जो होती नेसेसरी होती हैं लिविंग के लिए। फॉर लिविंग वी नीड द लैब प्रोसेस लाइक डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जितनी भी लैब प्रोसेस होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर सर्वाइवल। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होती है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर्वाइवल करने के लिए। फॉर इंडिविजुअल पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करता है तो वो मर नहीं जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है फिर भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है। इट इज इवन गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसके पीछे जो रीजन रहता है वो ये रहता है, ये प्रोसेस जो होती है हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को वैलिड करती है। हमारी कंटिन्यूटी, एक जो स्पीसीज है उसे कंटिन्यू सर्वाइवल करने में हेल्प करती है ऑन द अर्थ। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीसीज जो होती है वो एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगी अगर वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं करता। रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल प्रोसेस में कहना चाहें, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम अर्लियर वंस। जो अर्लियर वंस हैं उनके द्वारा नए बेबी, हाँ, ऑफ स्प्रिंग या डॉटर सेल, डॉटर बेबीज, जो नए बच्चे पैदा होते हैं हम उन्हें ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, और जिनके द्वारा वो पैदा होते हैं हम उन्हें पेरेंट कहते हैं। पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। देखिए, पहले हमारे दादाजी थे, दादाजी से हमारे पिताजी आए, पिताजी से हम आए, और फिर हमारे बाद हमारे बच्चे आए। तो इस तरीके से हमारी जो स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, वो कंटिन्यूटी फॉलो कर रही है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन कहीं ऐसा हो कि जो कोई भी एक पर्सन था वो रिप्रोड्यूस न कर पाया, पूरी स्पीसीज ही रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस को भूल जाए, न कर पाए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ समय के बाद में वो पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट। उनके अंदर उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आती है। जैसे ह्यूमन बींग जो होते हैं उनके बच्चे ह्यूमंस जैसे होते हैं, उनके बेबी होते हैं ह्यूमन जैसे होते हैं। जो कैट होती है उसके कैट जैसे होते हैं, जैसे किटन कहते हैं। डॉग के पपीज होते हैं। इसलिए लॉइन, टाइगर, बफेलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के भी जो बच्चे होते हैं उन्हीं से सिमिलरिटी दिखाते हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। सो लेट अस राइट फर्स्ट। So we can say that process like process like हाँ, digestion, respiration, excretion, okay, transportation, excretion, control and coordination are necessary process for an organism to alive. For an organism to alive, जिंदा रहने के लिए ये सारी प्रोसेस, डाइजेशन हुआ,
रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सारी प्रोसेस नेसेसरी हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस of producing new organisms from the existing one। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होती हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, विच आर सिमिलर टू देम, जो कि उन्हीं के सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं ह्यूमन प्रोड्यूस ह्यूमन बेबी, इट मे बी बॉय और गर्ल, ये गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकते हैं। कैट, किटन, डॉग, पपी, etc, ये सब जो हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वंस आर पेरेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो नए न्यू वंस, उन्हें हम पेरेंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पेरेंट्स। जो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पेरेंट कहते हैं। एंड न्यू वंस प्रोड्यूस आर कॉल्ड, हाँ, जो न्यू वंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। दे आर कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग्स आर द न्यू वंस जो कि प्रोड्यूस हुए हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा। नाउ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन is not necessary for individual person। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए रिक्वायर नहीं होती। वट इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो नेसेसरी होती है लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ पर। वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंपोर्टेंट नहीं है।
अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी डेथ नहीं होगी, उसकी कुछ बाकी लैब प्रोसेस की तरह कि अगर वो उन लैब प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, इफ अ पर्सन डू नॉट परफॉर्म दैट प्रोसेस, it is not necessary that person get die. What if it not going to perform reproduction? One day it will come, its species going to be die. ऐसी कंडीशन में उसकी जो स्पीसीज होगी वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए अर्थ पर हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रिक्वायर होती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हम चलते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पर। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction. So reproduction is of two type. रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज asexual reproduction, second is sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट एंड नो सेक्स सेल, नो सेक्स सेल और गैमेट्स। सेक्स सेल और गैमेट्स का यूज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड यूज ऑफ सेक्स सेल, हाँ, सेक्स सेल और गैमेट्स आर इन्वॉल्व। सेक्स सेल और गैमेट जो होते हैं इस प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के होता है जिसमें कोई सेक्सुअल या गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, दे आर गोइंग टू टू पेरेंट्स एंड सेक्स सेल और गैमेट्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके के रिप्रोडक्शन के अंदर। नोट इट डाउन। तो हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर हम कहेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ reproduction in which single parent involved and no use of sex cell or gamete.
ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, देयर इज सिंगल पेरेंट गोइंग टू बी इन्वॉल्व एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इन इट, उसमें कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Such reproduction is asexual reproduction। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इट इज ऑफ 6 टाइप। हमारी हमारे बुक में जो हमें 6 टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखी हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 6 टाइप। पहला फिजन। अभी हम केवल नाम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में डिटेल में भी समझेंगे। फिजन में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और स्प्लिट हो जाता है 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर। 2 या मोर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। फिजन में 2 प्रोसेस होती हैं। देयर आर 2 प्रोसेस इन इट। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, and second is multiple fission। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ये 2 तरीके के फिजन होते हैं। जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, हाँ, बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। वहीं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जो है हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन हम प्लाज्मोडियम के अंदर देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो होती है बडिंग। बडिंग, इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गन के ऊपर एक बड निकल के आता है और वो बड ही ग्रो होता चला जाता है और बाद में उस बड को डिटेक्ट कर देते हैं और वो एक डॉटर हाइड्रा, डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें जो एग्जांपल है हाइड्रा है, हाइड्रा, इट प्रोड्यूस डॉटर हाइड्रा, डॉटर हाइड्रा, ये डॉटर हाइड्रा को प्रोड्यूस करता है। नाउ थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस वी आर गोइंग टू हैव फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के दौरान एक ऑर्गेनिज्म जो होता है कुछ पार्ट्स में कट हो जाता है और वो पार्ट्स जो होते हैं पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। सो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ हाइड्रा भी जो होता है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकता है। फोर्थ, रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन
इस ये जो होता है रीजनरेशन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को आता है। इसके अंदर अगर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पार्ट से कट हो चुका है, तो जब और वो कट पार्ट जो है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कटेड पार्ट जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके के रीजनरेशन को, इस तरह की प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल जो होता है स्पाइरोगायरा रहता है। फिफ्थ इज स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर्स जो होते हैं दीज आर गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटी यूनिट होती हैं, एक छोटी यूनिट होती है रिप्रोडक्शन की प्लांट्स के अंदर। तो क्या होता है, ये एक स्पोर्स केज के अंदर होती हैं। स्पोर्स केज के अंदर जब ये रखे हुए होते हैं, इन द स्पोर्स केज में जब ये रखे होते हैं तो ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं। और जैसे ही जो स्पोर्स केज है वो ब्लास्ट होता है, डिटेक्ट होता है, उसमें से ये सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं हवा में उड़ जाते हैं और हवा में उड़ करके हवा में फैल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारे स्पोर्स जो बने हुए हैं, स्पोर्स मिले थे हमें, वो सारे के सारे एक नया ऑर्गेनिज्म, नया स्पोर्स फॉर्मेशन की मदद से नया ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो था राइजोपस। राइजोपस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन के राइजोपस एक एग्जांपल। प्रोपगेशन, फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम पूरा प्लांट ग्रो कर लेते हैं, पूरी ऑर्गन को गेन कर लेते हैं विद सम स्पेशल पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन। और इसके अंदर जो मेन पार्ट हमारे लेते हैं लीफ से, स्टेम से या रूट से। लीफ, स्टेम, रूट्स का इस्तेमाल करके हम पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करा लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे बैरोफाइलम, पपेटो एंड many of the plant that are going to be grow with the help of vegetative propagation। इन सब के बारे में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ reproduction in which type of reproduction in which two parents are involved ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एंड यूज ऑफ सेक्स सेल और gametes take place in them। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर के
और उसमें साथ ही साथ सेक्स सेल जो होते हैं, गैमेट्स जो होती हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं उस ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, कैट, डॉग, लॉइन, लॉइन, बियर, बफेलो, काव, फॉक्स, and cat, dog, cow, and most of the flowering plant reproduce by the process of sexual reproduction, by the process of sexual reproduction. हाँ, जो जैसे कि कैट, डॉग, लाइन, ये सब जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। नोट डाउन। नाउ एक बात और, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो मेन डिफरेंस रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें इन दोनों रिप्रोडक्शन में, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन only one parent is involved, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, while in sexual reproduction two parents are going to be involved। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, in sexual reproduction two parents are going to be involved, two parents are involved। दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये रहता है। सेकंड डिफरेंस जो रहता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन asexual reproduction there is no use of gametes, use of gametes और सेक्स सेल, गैमेट्स हुए या सेक्स सेल हुए, उनका कोई यूज नहीं होता है इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं while in sexual reproduction, sexual reproduction केस में सेक्स सेल और गैमेट्स आर इन्वॉल्व, सेक्स सेल और गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, सेक्स सेल एंड गैमेट्स जो होते हैं इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं फोर्थ थर्ड डिफरेंस जो रहता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
in a sexual reproduction of of springs of the parent are identical identical to each other। जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू वन अनदर व्हाट while in sexual reproduction there is large variation occur in between parent and their offspring and their offspring। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं आता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। मीटू से एकदम से अलग ही नहीं हो जाएंगे कि इंसान के पेट में से कोई घोड़ा निकल आया, गधा निकल आया, ऐसा नहीं होगा। मीटू से उनके शेप में, बोलने के तरीके में, सोचने के तरीके में बहुत सारा डिफरेंस होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। बहुत छोटे लेवल पर ही हमें कोई वेरिएशन देखने को आता है। तो ये सारी प्रोसेस नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जाना रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने जाना कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और दे आर क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हमने ऐसा लिखा नहीं, लेकिन हाँ, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। जो नए ऑपरेशन पैदा हुए हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है ऐसी प्रोसेस नहीं होती है कि जिसे कोई ऑर्गेनिज्म ना करे तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ रखी हैं, डाइजेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अजॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं अगर इनको ऑर्गेनिज्म नहीं करता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। एक समय के बाद में वो बॉडी उस बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होती है ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर कोई उसे ना करे, एक ऑर्गेनिज्म उसे ना करे तो उसकी डेथ नहीं होगी। सो reproduction में क्या था? रिप्रोडक्शन इज a process of producing new organism from existing one which are similar to them। उसका मीन था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है जो जो कि उसके जैसे होते हैं, उससे सिमिलर होते हैं। जैसे ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बेबी पैदा करता है, कि कैट जो होती है अपनी किटन पैदा करती है, किटीज पैदा करती है, डॉग पपीज पैदा करता है, कॉक, कल्फ, कब, ये सारी चीजें जो होती हैं अब होती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, नए नए बच्चे पैदा होते हैं। हमने जाना ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म आर पेरेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म नए पेरेंट बच्चों को पैदा करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं उन्हें हम पेरेंट कहते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। हाँ, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है
वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जरूरी नहीं होती। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन उसे ना करे तो उसकी डेथ नहीं होगी। वट जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो जरूरी होती है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ की कंटिन्यूटी बने रहने के लिए अर्थ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे या कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करने की पावर को लूज कर देती है तो एक समय के बाद, उसी जनरेशन के बाद ही उस स्पीसीज का एंड हो जाएगा। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट होता है और सेक्स सेल या गैमेट्स का कोई यूज नहीं होता। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, सेक्स सेल और गैमेट्स का यूज उसके अंदर होता है। तो जैसा हमने आपको बताया, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, अकेला पेरेंट होता है, एंड नो सेक्स सेल और गैमेट आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। कोई सेक्स सेल और गैमेट जो होते हैं इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसके अंदर। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो 6 तरीके का हमने आपको बताया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 तरीके का हमने आपको बताया। उसमें पहला था फिजन। फिजन जो था 2 तरीका बताया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है उसके अंदर अमीबा एंड पैरामीशियम आते हैं। फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म 2 और मोर पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और एक 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। अमीबा बाइनरी फिजन करता है, मीटोसिस 2 पार्ट में स्प्लिट होता है और नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। वहीं मल्टीपल फिजन में एक ही सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। प्लाज्मोडियम कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बडिंग जो होती है हाइड्रा के अंदर होती है, उसमें एक बड पैदा होती है, बड जो होती है ग्रो करती है और बड़ी हो जाती है और फिर उसे बॉडी से डिटेक्ट कर देती हैं और एंड फाइनल उसको हम बाहर निकाल देते हैं और वो अलग हो जाता है, तो वो एक पूरा पूरा डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर फ्रेगमेंट्स में कटने के बाद वो जो पार्ट हैं पूरे के पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर बन जाते हैं। इसका नाम प्लेनेरिया रहता है। रीजनरेशन में स्पैरोगारा ये सिंपल मल्टीसेलुलर के अंदर होता है जो कि पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं और फिर वो पूरा का पूरा पीस सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो पीस पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है। स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं मैंने आपको बताया था, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं और ये स्पोर्स केज के अंदर रहती हैं। स्पोर्स केज ब्लास्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में ये एयर में मिक्स हो जाती हैं और सॉइल में मिल जाती हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर when the favorable condition come they are going to be grow। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम सीड के बजाय पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ, स्टीम, रूट्स, इनकी मदद से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कराते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रोसेस हमारी होती है। नाउ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एंड उसमें सेक्स सेल और गैमेट्स का यूज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व एंड यूज ऑफ गैमेट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। जैसे ह्यूमन कैट, डॉग, लाइन, बियर, बफेलो, फॉक्स एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, तो हमने 3 डिफरेंस इनके अंदर आपको बताए थे। पहला डिफरेंस जो होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो यूज ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। सेक्स सेल और गैमेट का कोई यूज नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स सेल और गैमेट का यूज देखने को मिलता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, देयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो उसके पेरेंट होते हैं उनके आइडेंटिकल होते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ वेरिएशन, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है पेरेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में। पेरेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ये सारी डिफेंस और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल समझेंगे। ये 6 प्रोसेस जो होते हैं किस प्रकार से होती हैं, वन बाय वन करके इन प्रोसेस को डिटेल समझेंगे। नोट डाउन।